वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगाई सनतों को रिलीफ देने से मुतालिक इक़दाम से आगाह करेंगे। कौम को मुश्किल मुआशी फैसलों से मुतालिक एतमाद में लेंगे। किसी के दीन, इज्जत, जानो माल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि नाहक किसी को कत्ल ना करो, फैसले अदल से करो, ज़कात अदा करो, हकूक़ बात का ख्याल रखो। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वालों ने हमेशा फलाह पाई। नमाज बुराई से बचाती है। शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। मस्जिद निमरा में शेख डॉक्टर माहिर बिन हम का खुतबा हज। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूद के जुल्म से निजात दिलाए। शेख डॉक्टर माहिर बिन हम के उम्मत मुस्लिमा से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबादी ने ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं को फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। बानी PTI की बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस इसाद हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जर बेंच तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद करीम हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत के हुजूम को कम करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। मनसूबाबंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात, इक़्तिसादी अमूर के वज़रा रुकन मुकर्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। फैसला सिंध काबीना ने ये किया कि जी हम नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। तो एक नई स्कीमों पे बैन लगा दिया था जिसकी समझ आज तक नहीं आई मुझे कि स्कीमें बजट बुक में मौजूद है, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। और केयरटेकर्स ने आके ये सब उड़ा दिया। उस वक्त में ख़ास तौर पर फ्लड की स्कीम्स बंद कर दी थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर शदीद एहतजाज किया। मुश्किल हालात में बजट बनाया। शरह नमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर दे रहे हैं। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सैलाब ज़मदाद की स्कीमों को बंद किया गया है। इसकी समझ अभी भी नहीं आई है। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज़्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा, जबकि वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग हॉस्पिटल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी, 258 रुपये 16 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे, डीजल 3 रुपये 86 पैसे सस्ता हो गया था, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस।
IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेशगी अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस लेने का फैसला किया गया। बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। बिजली की कीमत में 9 रुपये 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। आइंदा माली साल में बिजली के सार्फिन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपये वसूली की जाएगी। बिजली की कीमत में 1116 अरब रुपये और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सार्फिन को बिजली की फ़रोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। नए बजट में पैकेट में दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST आयद। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। जनरल स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया खुरोनोश पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाले खुले अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। चेयरमैन FBR। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी जारी। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव। ग्राहकों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का मनमाने रेट पर इसरार। ईद कुर्बा पर सफाई के चैलेंज से निपटने के लिए LWMC के तमाम इंतजाम मुकम्मल। अफसरान समेत 15,000 सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और दीगर स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। नहर में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों में 14 लाख से ज्यादा माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बला करश। शहरी टैक्सी के हुसूल के लिए दरबदर, बसें कम और मुसाफिर ज़्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाकस इंतजाम। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। लाहौर में पारा 43, मुल्तान में 41 सेंटीग्रेड को छू गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 42, दादू में 41 रिकॉर्ड किया गया। शाम या रात में पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। आइन और कानून की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सौतें बर्दाश्त की हैं। दहशतगर्द नहीं हैं वकला आइन और कानून के रखवाले हैं। जमहूरी अमल को नहीं रुकने देंगे और उसमें खलल जिस तरफ से भी आएगा हम सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको रेजिस्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मन कहा गया कि आप दरवाज़े बंद कर दें। अटक वाले वाक़े के हवाले से मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको उसमें कमी नज़र नहीं आएगी। अच्छी खबर ये है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज़्ड है वो गिरफ़्तार हो चुका है। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। हमने सौबतें बर्दाश्त की लेकिन जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। जमहूरी अमल में जहाँ रुकावट आएगी मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्शन बिल पर हिमायत की यकीन दहानी कराई। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं। निहत्ते वकला पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अदलिया अपनी हुदूद से बाहर जाएगी तो वकला चेक करेंगे। आतक में 2 वकला के कत्ल का अंदोनाक वाक़या पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जीना मरकज़ में थाना कराची कंपनी का अचानक दौरा किया गया। थाने के अबतर सूरत हाल और सफाई के नाकिस इंतजाम पर इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला ने थाने के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला ने SHO को शहरियों की दादरसी के लिए अहकाम दिए। मोहसिन नकवी की शहरियों की दरख्वास्तों पर मुकर्रर करदा मुद्दत में कार्रवाई का हुक्म। थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ है। इंसाफ फराहम करने वालों का ये हाल है तो शहरियों का क्या हाल होता होगा। पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC के शफ़क़त क़िला का दौरा। क़िले के मुख्तलिफ क़दीम हिस्से देखे। मोहसिन नकवी का जंजीरों में जगड़े क़िले के असूली और क़दीमी दरवाज़ों में गहरी दिलचस्पी का इजहार।
अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीजें कुछ देखी हैं, लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इत्तेहाद के तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हत्या के इज्जत बिल पर कोई दावा नहीं किया और मेरे पास कानून बनने से रोकने का इख्तियार नहीं। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। बानी पीटीआई पर संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज करने के पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने मुकदमा दर्ज करने के काबीना के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पीटीआई के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरे का मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना कोसार में दर्ज किया गया। इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने एहतजाज की क़यादत की। FIR का मतन मुकदमा 80 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, 10 गिरफ्तार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में प्राइमरी स्कूल की सतह पर बच्चों की तादाद में इजाफे के लिए खर्च होगी। 50 लाख बच्चे, 7,000 हेड टीचर और 1,65,000 से ज्यादा उस्ताद बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। पंजाब में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत पंजाब को इस मंसूबे से तादाद कम करने में मदद मिलेगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। अटक में जिला कचहरी में फायरिंग से 2 वकला जंभक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले ASI इंतजार शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मुहर्रर को हिरासत में ले लिया गया। IG पंजाब का वाक़े का फौरी नोटिस। मुलजिम के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स के एपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला का खातून वकला के लिए बार काउंसिल्स में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम होगा। अटक में 2 वकला के कत्ल पर मरियम नवाज का गहरे रंज और दुख का इजहार। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब।